हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। लेक्चर नंबर 23 क्लियरिंग इन द स्काई। और जी बेटा जी, पेज नंबर है बेटा 13। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू द माउंटेन टॉप? बट वाई, क्यों, डिड यू एवर, आप कभी भी, डिड यू एवर क्लाइंब टू द माउंटेन टॉप, लेकिन आप इस पहाड़ की बुलंदी पे क्यों आए? एंड डू दिस, और आपने सब कुछ ये क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली। लुक एट, देखो, एट द फर्टाइल लैंड, उस जरखेज जमीन की तरफ देखो। वी हैव इन द वैली, जो हमारे पास नीचे है। वैली असल में ये जो पहाड़ी लोग होते हैं, अब देखें दो पहाड़ हैं और इधर भी जो है वो पहाड़ है, दो पहाड़ है। ये जो लो लैंड है इन बिटवीन टू माउंटेन्स, ये वैली है। वैली उनका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ये वैली। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली। देखो, कहता नीचे उस वादी में जाके देखो, उसकी जरखेज जमीन की तरफ देख जाके देखो। अब आप पहाड़ की इस बुलंदी पे आप क्यों आए हैं? ठीक है ना? व्हाई डिड यू प्लांट, cleared this piece of land and planted something on the most top point of the mountain? वजह क्या है कि पहाड़ की इस बुलंदी के ऊपर आके ये काम करने की? Look at the fertile land we have in the valley. Fertile, जरखेज, he laughed, वो हंसा। फर्टाइल के नाम पे हंसा। As he reached down, जैसे वो नीचे गया, reach down झुकना है। As he bent down, यहाँ reach down क्या है? Bent down। यहां से मुराद है बेंट डाउन। एज ही बोट डाउन, एज ही बोट डाउन, जैसे वो नीचे झुका। एज ही बोट डाउन एंड पिक्ड अप, और उसने उठाया अ हैंड, अ डबल हैंडफुल, डबल दोहरी, हैंडफुल लीफ रॉट लूम। लीफ पत्ते को कहते हैं, रॉट इसका सड़ जाना है, लूम मट्टी है, LOM लूम, लूम इज द सॉइल, लूम मट्टी है, और रॉट क्या है? डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड, गली सड़ी हुई। सो दैट लूम, दैट सॉइल विच कंटेन डिकम्पोज्ड लीफ, सॉइल कंटेन डिकम्पोज्ड लीव्स, वो मट्टी जिसके अंदर पत्ते होते हैं, इसको मैन्योर बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी खाद होती है। दैट सॉइल विच कंटेन्स डिकम्पोज लीव्स ऑफ ट्री, मैन्योर बोलते हैं असल में। एंड ही पिक्ड अप, उसने उठा ली। यहां लगा था हैंडफुल। हैंडफुल होता है अमाउंट ऑफ समथिंग दैट कैन बी हेल्ड इन वन्स फिस्ट। ये तो पता चल गया, इरेज कर दूं। handful, handful, amount of something that can be held in fist, जिसको एक मुट्ठी के अंदर थामा जा सके। A handful of something, किसी चीज की थोड़ी मकदार, handful of something, handful of something। ये handful बोला जाता है both for numbers as well as for amount। ठीक है, तादाद के लिए भी, ठीक है ना? A handful of Muslim defeated millions of non-believers। A handful of Muslims, a handful of Muslims defeated millions of
नॉन बिलीवर्स, थोड़ी तादाद में, ठीक है ना, अ हैंडफुल, है ना, योर हैंडफुल नॉलेज, ओनली अ हैंडफुल अमाउंट ऑफ नॉलेज कैन नॉट मेक यू सक्सीड। अब ये मिकदार में आ जाएगी, ओनली अ हैंडफुल ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन कैन नॉट make you stand anywhere। थोड़ा सा इल्म आपको कहीं खड़ा नहीं कर सकता, आपको कोई मुकाम नहीं देख सकता। A handful, he picked up a double handful, दो मुट्ठी वाली, he picked up in fist of both of his hand that loom, that soil which contained decomposed लीव, उसने वो गले सड़े पत्तों वाली जो है, पत्तों वाली जो मट्टी थी उसकी दो मुट्ठियां उठा ली। ये ट्रांसलेशन बनेगी, डबल हैंडफुल ऑफ लीफ फ्रॉट लूम। दिस इज द लैंड सन, बेटे यही वो जमीन है। दिस इज इट, ये है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, और मैंने मुख्तलिफ किस्म की लैंड्स को आजमाया है। आई हैव ट्राइड, मैंने आजमाया है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, मैंने तमाम किस्म की जमीनों को आजमाया है। ठीक है जी। अच्छा देखिएगा थोड़ी सी पंक्चुएशन, दिस इज द लैंड, यही वो जमीन है। किससे मुखातब है? सन से। एड्रेसी क्या है? सन, इसलिए उस एड्रेसी से पहले कॉमा आ रहा है, उस एड्रेसी को पूरे सेंटेंस से जुदा करने के लिए। और आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इट मींस दिस सेंटेंस इज इमोशनली चार्ज जी। उसके बाद दिस इज हैंड, दिस इज लैंड, सन, दिस इज इट, यही है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, मैंने तमाम किस्म की जमीनों को आजमाया है। देन ही स्मेल्ड द डस्ट, फिर उसने जो है वो स्मेल किया, सूंघा। स्मेल दोनों फॉर्म में चलती हैं, स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड, या स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड, दोनों फॉर्म में चलेंगी। ठीक है दोनों। अब ये ईडी वाली जो फॉर्म है, रेगुलर जो फॉर्म है, ये अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, और एलटी वाली जो इर्रेगुलर वर्ब वाली है, देखिए ये रेगुलर वर्ब हो गया, स्मेल, एस एम ई एल, स्मेल, आगे ईडी लगा के एस एम ई डबल एल ईडी, ये ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। इस ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं, रेगुलर वर्ब। ठीक है जी। और स्मेल और एस एम ई एल टी, स्मेल्ट, और एस एम ई एल टी, स्मेल्ट, ये इर्रेगुलर वर्ब है। ये इर्रेगुलर वर्ब है, स्मेल्ड, स्मेल्ड, उसने सूंघा। ठीक है जी। तो ही स्मेल्ड दी डर्ट, उसने मट्टी सूंघी, एंड विफ, एंड ही विफ एंड विफ द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट। विफ होता है इनहेल करना, इनहेल, विफ, डब्ल्यू एच आई, विफ, डबल एफ, आगे ईडी लगा के विफ, टेक इन थ्रू ब्रेथ, और सिनोनिम क्या आएगा? ब्रीथ इन, ब्रीथ, टी एच, ब्रीथ इन, इनहेल, 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 सांस में अंदर लेके जाना, और इसको स्निफ कहते हैं। स्निफ, सांस के जरिए अंदर लेके जाना। वैसे जो नशई होते हैं, दे स्निफ पाउडर टम्बैको, नस्वार को पाउडर टम्बैको कहते हैं। अगर मुझे को खान पठान सुन रहा है तो एंजॉय करें। स्निफ पाउडर टम्बैको, टम्बैको पाउडर, नस्वार, स्निफ, स्निफ, और स्निफ बॉक्स कहते हैं जिसके अंदर उन्होंने स्वाद रखी होती है। स्निफ, विफ, ब्रीदिंग, इनहेल। ठीक है जी, सारे वर्ड आएंगे। और देन ही स्मेल्ड द डस्ट, ही विफ एंड विफ द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट। उसने इस जंगली मिट्टी की जो खुशबू थी उसको अपने सांसों के अंदर ले गया। कि कहां से? इनटू हिज नॉस्ट्रल, अपने नथनों के जरिए, थ्रू हिज नॉस्ट्रल्स। ठीक है। उसके बाद जो है जस्ट लाइक द फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजा हवा की तरह, जस्ट
like the fresh air, ताजा हवा की तरह। He said, उसने कहा, as he let the dirt run between his finger, as he, जैसे कि he let, उसने जाने दिया, dirt इस मट्टी को जाने दिया, run जाने दिया, between his fingers, अपनी उंगलियों के दरम्यान में से निकलने दिया। It is pleasant to touch too, इस मट्टी को छूना भी खुशगवार है। It's pleasant to touch too, he added, उसने मजीद कहा, but dad, लेकिन dad, I said, मैंने कहा, जी, I know, मैं जानता हूँ, what do you think, तुम क्या सोचते हो? He interrupted, उसने मेरी बात को काटा, he broke in, break in, बात को काटना, your mom, आपकी जो माँ है मदर, thinks the same, ये वो भी यही ख्याल करती है। She wonders, वो हैरान होती है, why I ever climbed this mountain top, कि मैं पहाड़ की इस बुलंदी पे क्यों चढ़ा, and to raise potatoes, कि इनको काश्त करने के लिए potatoes, टमाटोस किसको कहते हैं? टमाटरों को, potatoes आलूओं को, to raise potatoes, और आलूओं को की काश्तकारी के लिए, yams और कचालियों की काश्तकारी के लिए, and tomatoes और टमाटरों की काश्तकारी के लिए। It means these are the names of vegetables that the old man had planted on the highest point of the mountain. So he cleared a piece of land, and what he planted three sort of vegetables: yams, potatoes and tomatoes. जी, और but लेकिन जैस he almost whispered, वो तकरीबन आहिस्तगी से बोल रहा था, वो सरगोशी के अंदाज में बात कर रहा था। विस्पर करना, मम्बल, विस्पर, आहिस्ता से बोलना। MUMBLE, मम्बल, जेरे लब बोलना, मटर, आहिस्ती से बोलना, ठीक है ना, और जेरे लब बोलना, आहिस्ता से बोलना। स्पीक साइलेंटली, स्पीक स्लोली, स्पीक inaudibly, audible, anything which can be heard। Audible क्या होती है? Anything which can be heard, audible voice, AUDIBLE, audible, your voice is audible to me। अगर नहीं है, if you are unable to hear what he speaks, then you will say your voice is inaudibly, ना इतना आहिस्ता से बोलना कि आप तकरीबन ना सुने, to speak inaudibly, he whispered। और उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, anything grown in a new ground like this, कोई भी चीज जिसको उगाया जाए ऐसी किसी जमीन पे, anything, कोई भी चीज grow जिसको उगाया जाए in a new ground like this, ऐसी किसी जमीन पे उगाया जाए, has a better flavor, उसका जायका बेहतर होता है। तो कोई भी चीज जिसको पहाड़ की इस बुलंदी पे उगाया जाता है, it is better flavored, its flavor is better than those plants or vegetables which are grown at ground level, which are grown at level of valley। तो क्यों है? Why he climbed to the top of this mountain? Because he was impressed with the fertility of this land, which was located at the top point of at the top of the mountain। तो ground has a better flavor, wait, इंतजार करो, until my tomatoes are ripe, जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते। You will never taste sweeter tomatoes in your life, और तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में इससे बेहतर टमाटरों को टेस्ट नहीं किया होगा, इससे बेहतर जो है वो टमाटर तुमने नहीं चखे होंगे। They will soon be ripe, वो टमाटर बहुत जल्दी पक जाएंगे। Two, I said, मैंने कहा, as I looked, जैसे मैंने देखा, at dozen or more rows of tomatoes, जैसे मैंने देखा, at किस पे? डजन, एक दर्जन, रोज कतारें हैं, एक दर्जन या एक दर्जन से ज्यादा टमाटरों की कतारों की तरफ देखा। ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, उस पैच के लोअर साइड पे, उस पैच के जो है वो निचली वाली सतह पे, ठीक है बेटा जी। और हमारा लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर जो है वो 24 कंटिन्यू रहेगा, और इसी के साथ बेटा अंटिल खुदा हाफिज। और अगली बात ये है कि ट्राई टू वॉच आवर वीडियोस टिल टू द एंड, don't quit watching just at their middle, try to watch them till to their end so that you may have a better idea. If you just quit those videos in the middle, you won't be able to have a better understanding of what we want you to understand। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।